हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द ट्रू ब्यूटी, जिसके पोएट है थॉमस कैरियो। तो इसमें हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द पोएट। अर्थात जो थॉमस कैरियो है उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। थॉमस कैरियो वन ऑफ द कैवलियर पोएट। जो थॉमस कैरियो थे वो एक कैवलियर पोएट थे। वाज बॉर्न इन वेस्ट बिकमैन इन 1595, जिनका जन्म वेस्ट बिकमैन में 1595 में हुआ था। हिज फादर नेम वाज सर मार्थ्यू कैरियो वाज ए मास्टर इन चांसरी। चांसरी मतलब होता है उच्च न्यायालय। उनके जो पिता थे सर मार्थ्यू कैरियो, वो उच्च न्यायालय के मास्टर थे अर्थात हेड थे। ही वाज एजुकेटेड एट कॉर्पस क्रिस्ट ऑक्सफोर्ड। इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्रिस्ट से की। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। जो किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, जो राजा थे किंग चार्ल्स फर्स्ट, उन्होंने इन पर कृपा उनकी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने अपने कोर्ट में, अपने ऑफिस के कोर्ट में इन्हें अपॉइंट किया। ही वाज ए ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। डिसिपल मतलब होता है शिष्य। वह बेन जॉनसन के बहुत सच्चे शिष्य थे। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डोनो। डोनो एक बहुत बड़े इंग्लिश कवि हैं। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना, यानी कि जो थॉमस कैरियो थे वह डोने से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सो ही रोट ए फाइन एलेजी ऑन डोने। इसलिए इन्होंने एक बहुत, एलेजी मतलब होता है शोक गीत, इन्होंने एक बहुत अच्छी शोक गीत लिखी डोने पे। हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस क्रिएशन द रैप्च्योर इज अ फाइन लव पोएम। इनकी जो सबसे लंबी और सबसे जो अच्छी क्रिएशन कही जाती है, रचना जो कही जाती है, उसे रैप्च्योर को कही जाती है, जो एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता है। ही आल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग एंड लिरिक्स। इन्होंने नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे, ग्रेसफुल मतलब होता है आनंदमयी गीत लिखे, संगीत लिखी, लिरिक्स लिखे। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ देम। ट्रू ब्यूटी भी उन्हीं में से एक है। हिज पोएम आर हाईली म्यूजिक। इनका जो पोएम होता है वो बहुत ज़्यादा संगीतमय होता है, संगीतबद्ध होता है। तो आइए पढ़ते हैं आप अबाउट द पोएम। मे बी आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं अबाउट द पोएम। तो अबाउट द पोएम में जो हार्ड मीनिंग है उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएम में जो हार्ड मीनिंग है उसे पहले पढ़ लेते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और मे भी आप उसे नोट भी कर सकते हैं और उसके आपको ज़्यादा अच्छा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, आप हार्ड मीनिंग नोट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं प्रीफर्स। प्रीफर्स मतलब होता है पसंद। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, आप नोट करते रहिए। और आगे है हमारा इंस्टेंसी। इंस्टेंसी मतलब होता है तीव्रता। डिक्लाइंस मतलब होता है गिरावट आना। और आगे है ग्लोरीफाइज। ग्लोरीफाइज मतलब होता है आदर करना, गौरवान्वित करना, आदर करना ज़्यादा बेटर है। और सोल मतलब होता है आत्मा। और डेविड मतलब होता है रहित, वंचित कहते हैं ना, वंचित हो गया तो वंचित होता है। और वर्चुस मतलब होता है गुण, सदाचार। तो आइए देखते हैं इसमें कह क्या रहा है पोएट कह क्या रहा है। तो इस पोएम में क्या है, आइए इससे देखते हैं। द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। जो पोएट है, जो कवि हैं, कौन है कवि? थॉमस कैरियो। वो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जो आध्यात्मिक जो खूबसूरती है उसे, जो फिजिकल ब्यूटी मतलब होता है बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा पसंद वह आध्यात्मिक खूबसूरती को करते हैं। He says that physical charms deceive with the passage of time and with the decay of this charm, the instancy of lover feeling also declines. देखते क्या कहता है, वो कहते हैं कि जो फिजिकल जो चार्म्स होते हैं, जो बाहरी आकर्षण होता है, वो समय के साथ नष्ट होता जाता है। और जैसे जैसे समय के साथ आकर्षण कम होता जाता है, जो लवर्स होते हैं, जो प्रेमी या तो प्रेमिका होती है, उनके फीलिंग्स में भी काफ़ी गिरावट आती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाई। लेकिन जो आध्यात्मिक खूबसूरती होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल विच इज़ ट्रू ब्यूटी। यहाँ जो पोएट हैं, ये जो कवि हैं, वो मतलब जो मन की खूबसूरती है, जो आत्मा की खूबसूरती है, उसका आदर करते हैं और कहते हैं कि वही ट्रू ब्यूटी है, वही सच्ची खूबसूरती है। एंड इग्नोर फिजिकल चार्म इफ इट्स डेविड्स ऑफ वर्च्यू। और उस बाहरी खूबसूरती को इग्नोर करते हैं जिसमें कोई भी गुण, कोई भी सदाचार ना हो, वो उसे पसंद नहीं करते हैं। तो आइए हम पोएम पढ़ते हैं। पोएम में क्या लिखा है।